नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्राणायाम का महत्व बताऊंगा कि हमारे जीवन में प्राणायामों का क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। प्राण का मतलब है कि लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी को कहते हैं प्राण का मतलब। और आयाम शब्द का मतलब है उसको आगे लेके जाना। तो प्राणायाम शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ कि लाइफ फोर्स एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को आगे लेके जाना। तो आज हम आपको प्राणायामों के बारे में बताएंगे। जीवन में प्राणायामों का बहुत बड़ा महत्व है। आप फिजिकल एक्टिविटी से आप एक्सटर्नल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन प्राणायामों के द्वारा आप इंटरनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आपकी इंटरनल बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके सारे रोग धीरे धीरे करते हुए ख़त्म होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आता है वस्त्र का प्राणायाम। वस्त्र का प्राणायाम के लिए क्या करते हैं? ये वस्त्र का प्राणायाम आपके हार्ट के लिए अत्यंत लाभदायक। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस बाहर निकालें। सबसे पहले हम ये सिद्धासन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन के लिए राइट वाले पैर को लें और उसके ऊपर लेफ्ट वाले पैर को लें। ये आपका सिद्धासन हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं, जो से आपको सही लगे। तो सिद्धासन में बैठते हुए सबसे पहले वस्त्र का प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। अपने लंग्स के अंदर 100% ऑक्सीजन भरने की कोशिश करें, जिससे आपका हार्ट मजबूत हो। इससे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनकी सांसें जल्दी जल्दी फूल जाती हैं, जिनको नज़ला रहता है, जिनको जुखाम है, जिनका हार्ट कमज़ोर है, उन सब के लिए अत्यंत लाभदायक वस्त्र का प्राणायाम। मेरे साथ तेज तेज करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए हाथ नीचे। चलो विश्राम, रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। दोनों हाथों को खोलते हुए चेस्ट के लिए अत्यंत लाभदायक। हाथों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे ब्लड का प्रवाह, जैसे ही आप हाथों को ऐसे नीचे की तरफ मोड़ते हैं, आपकी ये वाली मसल्स मुड़ जाती हैं। जब आपकी ये वाली मसल्स मुड़ जाएंगी तो इनमें ब्लड का प्रवाह सही नहीं होगा। इसलिए कोशिश करेंगे दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए। चलो विश्राम, एक बार रिलैक्स करेंगे। अगला दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए लंबी गहरी सांस भरें, नाक के द्वारा मुंह से निकालें। चलो विश्राम, एक बार फिर रिलैक्स करेंगे। अंगूठे से कान के भाग को बंद करते हुए 4 उंगलियां माथे पर, नाक के द्वारा सांस भरें, मुंह से निकालें। ये हमारे वस्त्र का प्राणायाम के साथ साथ आपके कानों की प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए। चलो विश्राम।
दोनों कोहनियों को मिलाएं, दोनों कोहनियों को मिलाएं, सांस भरते हुए, हाथ पीछे और सांस खाली करते हुए आगे। हमारी चौड़ी छाती, पेट पिचका हुआ, ये हमारे शरीर का वो होना चाहिए। चलो विश्राम, रिलैक्स करेंगे। मल्लासन में आएंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक। कोहनियां बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस बाहर निकालें। जो इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठकर करने की कोशिश करें। आजकल हम सब मल्लासन में बैठना ही भूल गए हैं। मैक्सिमम घरों में स्टैंडिंग लैट्रिन होती हैं, उसी में हम लोग जाते हैं, जबकि हमें सिटिंग वाले लैट्रिन में जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो। चलो विश्राम, सिद्धासन में आएंगे। अगला त्रिबंध प्राणायाम। सांस भरी, खाली करी, खाली करने का त्रिबंध लगाएंगे। सबसे पहले मूल बल लगाएं, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके आएं, उसका बाद ओरिजिनल बल लगाएं, पेट को पीठ की ओर खींचें, उसके बाद जालंधरबद्ध गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए यथासंभव सांस को रोकें। और जब वापिस आएंगे तो पहले जालंधरबद्ध खोलें, गर्दन को सीधा करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल बंद खोलेंगे, फिर उसके बाद मूल बंद खोलेंगे। गुदा भाग को खींचें, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेकर आएं, पेट को पीठ की ओर खींचें। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो गर्दन को सीधा रखें, अदरवाइज गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए त्रिबंध प्राणायाम। जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, नाभि के नीचे कोई प्रॉब्लम है, जो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए, जिनके शरीर में गांठें हैं, लेडीज़ की पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए अत्यंत लाभदायक। अगर आप ये प्राणायाम डेली 11-11 बार करें तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करते हुए ठीक होती चली जाएंगी। गुदा भाग को खींचें, मूल बंद लगा के रखें। नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, सभी रोगों के निवारण के लिए त्रिबंध प्राणायाम। डेली कम से कम 5 बार जरूर करें। चलो विश्राम। अगला अग्निसार क्रिया। सांस भरी, खाली करी, खाली करने के बाद पेट की पंपिंग। एक सांस में 15 से 20 बार पंपिंग, पेट को आगे पीछे करें। गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, इन सब के लिए लाभप्रद अग्निसार क्रिया। पेट को ऐसा आगे पीछे करें, ऐसा घर्षण पैदा करें। जब हम पेट को आगे पीछे करेंगे तो इससे हमारे घर्षण पैदा होगा, और घर्षण पैदा होगा तो हमारा मणिपुर चक्र जो कि नाभि से लेके हार्ट के बीच में होता है,
मणिपुर चक्र मजबूत होगा, और जब आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। अग्निसार क्रिया, इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारी जठर अग्नि इससे प्रबल होती है। सांस भरी खाली करी, खाली करने के बाद ऐसे पेट को आगे पीछे करें 15 से 20 बार। मूल बंद को लगा कर रखें, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ऊपर की ओर खींच कर रखें। चलो विश्राम। अगला लौनी क्रिया, सांस भरी खाली करी, खाली करना, गोल गोल घुमाएंगे पेट को, गोल गोल घुमाएं, गोल गोल घुमाएं पेट को। आंतों की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए लौनी क्रिया गोल गोल घुमाने को गए, दाएं से बाएं 10-10 बार घुमाएं। फिर ऐसी बाएं से दाएं गोल गोल घुमाएं। चलो विश्राम, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अगला उज्जयी प्राणायाम, नाक के द्वारा सांस भरेंगे, जैसे मुचकी आती है मूल बल लगाएं, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके आएं, जालंधर बल लगाएं, गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए यथासंभव सांस को रोकें। फिर राइट हैंड से राइट नासिका को बंद करते हुए पहले जालंधर बंद खोलें, गर्दन को सीधा करें, सांस को बाहर निकालें, फिर मूल बंद खोलें। जिनको थायराइड है, जिनको खर्राटे आते हैं, जिनको नजला रहता है, जिनके टॉन्सल हैं, जो व्यक्ति तुतलाते हैं, उन सब के रोगों को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम। अगर हम सही तरीके से करेंगे तो गले के अंदर गड्ढा पड़ेगा या खांसी भी आ सकती है। गले संबंधी सभी रोगों के निवारण के लिए उज्जयी प्राणायाम। तीन बार मुंह को खोलते हुए उज्जयी प्राणायाम करेंगे। पूरा बड़ा वाला मुंह खोलने की कोशिश करें। मूल बंद को लगा के रखें। कोकला प्राणायाम, कूप प्राणायाम। यहाँ पे हमारी जो कंठ होता है, कंठ पर हल्का सा प्रेशर डालें, थायराइड के लिए अत्यंत लाभदायक। जितने भी आपके श्वसन तंत्र के अंदर जो भी बेकार के
टॉक्सन है वो सब आपके दूर होंगे और आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। पॉल्यूशन के लिए अत्यंत लाभदायक, जिनको पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उनके लिए अत्यंत लाभदायक। इसको कम से कम 40 से 50 बार डेली करें। चलो विश्राम। अगला ऐसे थोड़ी सी मालिश कर लेंगे गले की। अब इसके बाद आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करेंगे, ये ज्ञान मुद्रा बनाएं। जिनके सिर में दर्द रहता है, जिनको आधी सीसी का दर्द रहता है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनके लिए ज्ञान मुद्रा अंगूठे को और पहली उंगली के टॉप पे लगाते हुए और ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। जिनको वायु रोग है वो वायु मुद्रा बनाएं, अंगूठे से नीचे वाले भाग के साथ पहली उंगली को लगाते हुए। जिनको अर्थराइट की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंटों में दर्द है, ऐसे वायु मुद्रा बनाते हुए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो लास्ट की दोनों उंगली को लें और ये ऐसे किडनी मुद्रा बनाएं, लास्ट की दोनों उंगली को लेते हुए और इस तरह से बैठ कर बाकी दोनों उंगली बिल्कुल सीधी और आप कपालभाति बढ़ाएं। सांसों को खाली बाहर फेंकेंगे। कम से कम 5 मिनट कपालभाति डेली जरूर करें। अगर आपको कोई असाध्य रोग है, नाभि के नीचे जो रोग हैं, सभी रोगों उनके लिए आप इसको 15-15, 20-20 मिनट डेली कपालभाति करें। हम कपालभाति सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ को यहाँ पे पेट पे लगाएं, एक हाथ को नाभि के आगे लगाएं। जैसी सांस पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। आप 2 मुद्राओं के साथ भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे हमने आपको वायु मुद्रा बनाई और उसके बाद ही आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा 2 मुद्राओं के साथ आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। सांसों को खाली बाहर फेंकना है। हमारे शरीर के अंदर 72,72,72,210 नस नाड़ियाँ हैं। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जो हमारे जो स्टॉक है वो हर नस नाड़ी के अंदर इन स्टॉक्स का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी सभी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। चलो विश्राम। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाभि के ऊपर जितने भी रोग हैं, सभी रोगों के निवारण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड से राइट नासिका को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस भरें। दूसरे हाथ की ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लेंगे या वायु मुद्रा बना लेंगे। लंबी गहरी सांस भरें आकाश मुद्रा के साथ। इधर इस वाले हाथ की वायु मुद्रा बनाते हुए लंबी गहरी सांस भरें। और मिडिल की दोनों उंगलियों से दूसरी नासिका को बंद करते हुए पहली नासिका से अंगूठे को हटा लें। सांस को बाहर निकालें, फिर भरें। अनुलोम विलोम के शुरू में आप 10 स्टॉक करें। जितनी लंबी गहरी सांस भरेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फायदेमंद। हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए।
आंखें बंद, हर सांस में प्रभु का स्मरण करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगले वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम 5 प्रकार का होता है, मैं वो आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज यहीं तक ही, सभी को नमस्ते।